साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जागरूक करें। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बंगाल के आसनसोल से। आसनसोल में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर हमले का आरोप लगा है। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। बीजेपी ने दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 80 साल की बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की। बताया गया कि दीवार पर नारे लिखने पर दरअसल ये विवाद हुआ। आरोप ये कि जिसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर हमला बोल दिया। बीजेपी कार्यकर्ता ने दावा किया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। साढ़े 6टा समय এরা লেখালেখি করে চলে গেল। তারপরে ওই পুচু সব দলকে নিয়ে এসেছিল, তো ছোট ছেলেটা বাইরে ছিল, ওদের ছোট ছেলেটার সঙ্গে কি তকরবাজি করেছে। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा कि आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ता की 80 साल की बुजुर्ग मां को टीएमसी के गुंडों ने बुरी तरह पीटा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के प्रचार कैंपेन का हिस्सा है। उसके घर को तहस नहस कर दिया और बाइक भी तोड़ दी। ये महिला भी बंगाल की बेटी है, लेकिन टीएमसी ने इससे भी नहीं छोड़ा। तो अब लगातार सवाल उठ रहे हैं टीएमसी पर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने सवाल खड़े किए हों। लगातार ऐसी हिंसाओं की घटनाएं सामने आती रही हैं, जहां घर में घुसकर तोड़फोड़ करते कुछ गुंडे नजर आते हैं। वहीं टीएमसी अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नजर आती है और आरोप बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं पर लगाती नजर आती है। इस पूरे मामले पर भी दरअसल अब आरोप टीएमसी पर ही लग रहे हैं। आशिका हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। आशिका, क्या जानकारी और मिल पा रही है? कब ये हमला हुआ? ये बुजुर्ग महिला क्या केवल घर पर अकेली थी? जो कार्यकर्ता था बीजेपी का, वो कहां था उस वक्त? देखिए, आरोप ये लग रहे हैं कि कल जो है दीवार लेखन के दौरान अगल बगल में दोनों दीवार थे। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे थे। जब दोनों दल के जो कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़े, धक्का मुक्की हुई है। रात के समय ये आरोप है कि टीएमसी के वही कार्यकर्ता ये विनोद कुमार दुबे जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके घर पर पहुंचे। जब वो घर पर नहीं था, वो महिला जो बूढ़ी माँ उस बीजेपी कार्यकर्ता की है, वो अकेली थी उस समय, जैसा कि उन्होंने बताया, और घर में घुसकर तोड़फोड़ की। आरोप ये लग रहा है कि जो वृद्ध महिला है, 80 साल की महिला है, हाथ पकड़कर उनको बाहर खींचकर निकाला है और उनके साथ भी मारपीट की गई है। तो आरोप गंभीर हैं टीएमसी के ऊपर। हालांकि टीएमसी की तरफ से इसे खारिज किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से और जो महिला हैं वो भी ये आरोप लगा रही हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया। आशिका, अभी इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई हुई है? किसी की गिरफ्तारी हुई है? कौन थे वो लोग, कुछ पता लग पाया है? देखिए, पुलिस में शिकायत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग के पास शिकायत की गई है। अब तक कार्रवाई कोई जो कहा जा सकता है कि नहीं की गई है। संभव है कि जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता वो पुलिस के पास भी जाएं। हालांकि इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस की कार्रवाई तो बहुत त्वरित देखने को नहीं मिली है। तो आगे दिन में क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अर्पिता, तो आशिका आप रहिए जरा साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि दरअसल एक घर में कुछ लोग घुसते हैं, वहां बकायदा एक बुजुर्ग रहती है जिनकी उम्र 80 साल बताई जा रही, उनके साथ भी मारपीट हुई, घर को पूरा तहस नहस किया गया है। आसनसोल, ये तस्वीर आसनसोल से सामने आई है, जहां पर बुजुर्ग महिला की पिटाई का भी आरोप लग रहा है और ये सारे आरोप लग रहे हैं टीएमसी के ऊपर। लेकिन टीएमसी अपने ऊपर लग रहे इन आरोपों से इनकार करती हुई नजर आ रही है। वहां जो गाड़ियां खड़ी थी उनके साथ भी तोड़फोड़ हुई। घर के अंदर पहुंचकर कुछ गुंडों ने तोड़फोड़ की है और ये तोड़फोड़ दरअसल इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं, उनका ये घर है और पोस्टर लगाने के दौरान ही ये विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई है। आशिका हमारे साथ मौजूद है, लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। आशिका, अभी तक किसी को चिन्हित किया जा सका है क्या कि वो कौन लोग थे,
कहां से ताल्लुक रखते थे जो घर के अंदर पहुंचते, संख्या कितनी थी उनकी? जो बुजुर्ग महिला हैं 80 साल की, वो जो आरोप लगा रही हैं, बाकायदा जो न्यूज़ 18 इंडिया को उन्होंने बयान दिया है या जो कहा है अपनी तरफ से, उसमें कई नाम लिए हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और ऐसे में आरोप टीएमसी पर लग रहा है। हालांकि अभी तक जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कार्रवाई कोई नहीं हुई है, तो आगे देखना होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें भी इस बीच दिखा दें। जिस तरीके से देखिए कल झड़प हुई और आज महिला के घर पर हमला हुआ है। बाकायदा 80 साल की जो बुजुर्ग थी उनके साथ भी मारपीट हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के बीरभूम इलाके से। वहां बम बरामद हुए हैं और ये बताया गया कि ये बम एक बैग में रखे हुए थे और इस बैग को पुलिस स्टेशन के पास रखा गया था। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही आ रही है, जहां बीरभूम इलाके से बम बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ये बम एक बैग में रखे हुए थे और इस बैग को पुलिस स्टेशन के पास रखा हुआ गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल के ऐसे वक्त पर जब चुनाव सर पर है। ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। देखिए बीरभूम से ये तस्वीर जो सामने आई, बाकायदा एक बैग और इस बैग में बम रखा गया था। इस बैग को पुलिस स्टेशन के पास रखा गया था। तो बीरभूम की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की, जहां पर धड़ल्ले से हमने वो तस्वीरें भी आपको ऑपरेशन ब्लास्ट में अपने दिखाई थी, जहां पर बम का कारोबार चल रहा था, बम बनाए जा रहे थे। और ये जरा तस्वीर देखिए बीरभूम की, जहां पर बाकायदा एक बैग में बम बरामद हुआ है। आशिका, बीरभूम के नानूर की ये घटना है, जहां पुलिस स्टेशन के पास, जैसा कि आपने भी बताया, कि बम जो है वो रखा गया था। हालांकि अभी क्योंकि ये तुरंत बम बरामद हुआ है, तो फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि किसने उसे वहां पर रखा और किस मंशा से वहां पर रखा। क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था ये बम? इसके पहले भी कई घटनाएं, लगभग रोज हम ऐसी खबरें दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल के किसी न किसी जिले से बम बरामद होते हैं। इसके पहले चाहे बात करें हम मुर्शिदाबाद की, चाहे दक्षिण 24 परगना की, कई घटनाएं वहां से सामने आ चुकी हैं। आज बीरभूम के नानूर से ये बम मिला है। तो पुलिस फिलहाल इस मामले में छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये बम किसने वहां पर रखे, क्या कोई सप्लायर था, क्या चेन था, उसका पर्दाफाश करने की कोशिश में है पुलिस। तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम इलाके से दरअसल ये बम बरामद हुआ और ये बताया जा रहा है बम एक बैग में रखा गया था, जो तस्वीरों में भी देखिए दिख रहा है। इस बैग को पुलिस स्टेशन के पास रखा गया था। किसने रखा ये बम, कौन वो लोग थे, फिलहाल अब ये इस विषय पर जांच हो रही है। तो बंगाल के बीरभूम से दरअसल ये देखिए तस्वीर सामने आई, जहां पुलिस स्टेशन के पास बम मिला। अचानक से हड़कंप मच गया। अब जांच तेज कर दी गई है कि आखिरकार ये बम वहां पर कैसे पहुंचा। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि देखिए जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वहां पर कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और ये सूरत में एक इमारत गिरी है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आपको बता दें सूरत में एक इमारत गिरी है। सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। सूरत में एक इमारत गिरी है, वहां पर मलबे में दबकर जो जानकारी मिल रही है 2 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग और अभी इस मलबे में दबे हो सकते हैं और प्राथमिकता अभी यही है कि धीरे धीरे उस मलबे को हटाया जाए और जो लोग वहां पर दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए। तो सूरत में दरअसल एक इमारत बताई जा रही है जो गिरी है, जिसके गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर फिलहाल आ रही है। जनक जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ इस वक्त। जनक, मोटा बराचा इलाका है, वहाँ पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, केदार हाइट उसका नाम था। और जब सेंटिंग का काम चल रहा था, अचानक दीवार का हिस्सा, जो दीवार बन रही थी, वो पूरा हिस्सा गिरा और वहाँ मजदूर सारे काम कर रहे थे, जिसमें 5 मजदूर वहाँ पर दबे होने की दमकल कर्मियों को जानकारी मिली। उसके बाद दमकल कर्मी वहाँ पर मौके पर गए, 2 लोगों को निकाला गया, लेकिन अस्पताल से जो जानकारी है इसके मुताबिक अस्पताल ले जाते ही उनकी दोनों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग हैं अभी भी अंदर मलबे में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का काम चल रहा है। जनक, कोई जानकारी मिल पा रही इमारत ये कैसे गिरी? देखिए, इमारत नहीं गिरी है, ये निर्माणाधीन इमारत थी, उसका एक हिस्सा, जिसको कहें कि दीवार जो बन रही थी, वो निर्माणाधीन दीवार गिरी और उसमें 5 मजदूर फंसे हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 3 को अभी निकालने का काम चल रहा है।
तो ये तस्वीरें सूरत की और ये बताया जा रहा है, जैसे जनक जानकारी दे रहे हैं, दरअसल ये निर्माणाधीन इमारत, एक इमारत के निर्माण हो रहा था, वहां पर एक दीवार बनाई गई थी और ये जानकारी मिल रही है कि वो दीवार गिरी है, जिसके गिरने की वजह से 5 मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे उनके फंसे होने की जानकारी है। 2 लोगों को वहां से निकाला गया, लेकिन जानकारी ये भी कि अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। बाकी जो लोग मलबे में दबे हैं उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है।